सुकर छोड़े, के तो राजा पे भीख मंगाए दे और न ठड़े बांस रोवे, नारे जो करे सुकर छोड़े। प्यारे भगवत सज्जनों ध्यान देना, स्त्री अगर चाहे घर को स्वर्ग बनाए, और ये विपन भैया जी की तरफ से 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। नंगला बाग के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर पुष्पों का हार हमारे गर्दन में आया है। मैं भगवान कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। मैं भगवान से मैं यही कामना करता रहूंगा। और परीक्षित जी और नवलदेव मैया का भी स्वागत कर रहे हैं। भगवान सदैव इसी प्रकार भैया का समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भगवत सज्जनों, नागनी रोए के बोली महाराज गजब हुई गौ, जकी का हुई गौ। पिया जो हमारे जो गर्भ था वो गर्भ खंडित हो गया। राजा बासुक तो सोच में पड़ गया, ये क्या हो गया, मैंने तो वचन दिया है। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, फिर एक दिमाग में एक बात आई, खैर कोई बात नहीं, सुख देना और दे करके छीन लेना केवल सब परम पिता परमात्मा के अधीन होता है। अच्छा, उसी का सुख है, उसी का दुख है। वो सुख देगा मुझे सुख लेना पड़ेगा, अगर परमात्मा दुख देगा तो मुझे दुख लेना पड़ेगा। एक खत लिखा और खत लिखने के बाद अर्जुन के लिए भिजवा दिया। अर्जुन जहां तक हो वहां तक मुझे क्षमा करना, हम तुम्हारा साथ नहीं निभा सका। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, हुआ क्या, कुछ समय बाद, अब जैसे मान लो जैसे कोई निर्जीव चीज हो, जैसे कोई निर्जीव चीज हो, एक स्थान से उठाओ दूसरे स्थान पर रख दो, वो वैसी की वैसी रखी रहेगी। न वो चल सकती है, न वो सांस ले सकती है। निर्जीव चीज की बात। अब तो लड़की है, वो सांस भी ले सकती है, वो चल भी सकती है। ये भेद कब तक छुपाओगे? लड़की आज एक दिन की है तो कल 1 साल की होगी, और परसों 20 साल की भी होगी। पर परसों की नहीं सोची उसने, आज तक पैरों तलक सोच ली कि इसे हम छुपा दें और झूठ बोल करके मेरा काम चल जाएगा, पर लेकिन नहीं चला। क्यों नहीं चला? सुनो मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, कहते होनी हो करके ही रहती है, हो करके ही। हुआ क्या,
बनी बनी राजा मन में विचार कर रहा है, ये लड़की कौन है, किसकी जियाई है, ये कहां से आई है, इतनी सुंदर लड़की, ये मेरी घर वाली बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए तो मेरे सब जीवन की चिंताएं दूर हो जाए। अब हुआ क्या, गलत सोची गो बिटिया के पछतावे, भैया गलत सोचियो बिटिया के पछतावे। प्यारे भगवत सज्जनों, राजा सोच रहा है किसकी जियाई है, ये कहां से लड़की आई है, किसके घर की सुंदरी नारी बनेगी, ये मेरी पत्नी बन जाए तो मेरे जीवन में कोई चिंता न रहे। मेरे याद रखना प्यारे भगवत सज्जनों, तन की तरफ देखा, तन में कोड़ फूट गया और जैसे ही कोड़ फूटा सोई राजा घबरा गया, ये क्या हो गया। सतयुग द्वापर त्रेता में एक नियम था, तुमने किसी के बारे में गलत सोच लिया, मन में किया नहीं, केवल सोच लिया, समझो पाप लग गया। इसे कहते हैं मनसा पाप। 3 युगों में एक नियम था जी, ये कलयुग में नियम नहीं है, ये बहुत अच्छा ही है। अगर ये नियम सतयुग द्वापर त्रेता वाला जो कलयुग में होता तो आप ऐसे कोई शायद है जो 1-2% बचत। प्यारे भगवत सज्जनों, राजा घबरा गया, नागनी के पास आया, रानी रानी रानी। प्यारे भगवत सज्जनों, जवाब दिया है, जो लड़की अटैक जो खड़ी है वो लड़की कौन है। अब नागिनी ने फिर भेद छुपाया, पिया 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 पिया, तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं और बांदी, हम दूसरे के सिवाय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। नवल्दे ने जो सोची, बहुत दिन हो गए पिता से भेंटना है भाई, आज पिता आज आ ही गए हैं तो पिताजी से एक बातचीत की जाए। तो नवल्दे अड्डे से नीचे आ गई, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी प्रणाम। जो प्रणाम किया, ये पिता ये पिता कह रहे कौन है, जो इतने शब्द कहे। तब नागिनी बोली, पिया जो अपनी ही बेटी है। अब राजा बस काटे खून ना है शरीर, जो तो हमसे बहुत बड़ो पाप होगा। गरम गरम लूहू बोलने लगा, जवाब दिया, रानी